किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसे सकारात्मक बनाएं और अपने सपनों को साकार करें। एक समय की बात है, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ एक लड़का था। उसके माता पिता के पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी ना रहने दी। वे अपने बेटे को यह सिखाते थे कि पढ़ाई में सफल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही उनका मार्गदर्शन था अपने बेटे के लिए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस लड़के के एक दोस्त ने उसे किताब दी जिसका नाम रिच डैड पुअर डैड था। इस किताब ने उस लड़के की सोच को बदल दिया। उसे पता चला कि धन कमाने का असली रास्ता केवल नौकरी नहीं है, बल्कि आपकी सोच में है। वह किताब इतनी प्रभावशाली थी, उस लड़के को व्यापार की दुनिया में कदम रखने का बहुत मन करने लगा। जब उस लड़के ने अपने माँ बाप को यह बताया और उनसे अनुमति मांगी, तो पहले तो उसके माँ बाप ने बहुत ही ज़्यादा उसको मना किया और रोकने की कोशिश भी की। लेकिन उसने अपनी छोटी सी बचत को निवेश के लिए इकट्ठा किया और खुद को सिखाने और अनुभव प्राप्त करने के लिए एक मेंटर ढूंढा। वह अपनी गलतियों से सीखता रहा और कुछ समय बाद उसने अपनी पहली सफलता प्राप्त की। धीरे धीरे वह व्यापार में महारत हासिल करने लगा। उसने न केवल अपने परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा प्राप्त की, बल्कि उसने अपने पूरे समुदाय की मदद भी की। अब वह गरीबों की मदद करके उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव कराने का सपना पूरा कर रहा था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता का रहस्य आपकी सोच में छिपा होता है। धन कमाने के लिए हमें नौकरी पर निर्भर रहने की जगह अपने आदतन और कौशल को बढ़ावा देने वाले कारोबारिक नजरिए को अपनाना चाहिए। हमें धन के पीछे भागते नहीं, बल्कि धन को अपनी सोच और विचारों के माध्यम से आकर्षित करना चाहिए। जी हाँ, मनी अट्रैक्शन करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि कठिनाइयों के बीच में हमेशा संघर्ष करना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए प्रयास करना चाहिए और लिमिट्स को छोड़कर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहना चाहिए। इस कहानी के अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर हम सभी को यह याद दिलाना चाहिए कि हमारी सोच हमारी सबसे अधिक मूल्यवान संपत्ति है। हमें सकारात्मक सोच और सतर्कता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहना चाहिए, और इस तरह सोचते हुए हम वास्तविकता में अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं और खुद को अपार सफलता की ओर पहुंचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रिच डैड पुअर डैड किताब क्या है, इसके अंदर आखिर क्या लिखा गया है, और रिच डैड और पुअर डैड यानी कि दो डैड कौन है, क्या है, और इसके राइटर कौन है। जी हाँ दोस्तों, इसके जो राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। जी हाँ, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि आज अमीर आदमियों की लिस्ट में अच्छा खासा किताब अपने नाम कर चुके हैं। वो कहते हैं, मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वो PhD थे। उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, लेकिन उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों की डॉलर की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर गया। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, लेकिन उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता, लेकिन सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास 2 अलग अलग तरह के विचार हुआ करते थे। एक अमीर आदमी का, दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफी सोचा करता था, उनकी तुलना करता और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिया एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में।
मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचा करता था कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका रिजल्ट क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता था। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता, बुड्ढे को यह नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक ही तरह से सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं, जी हाँ दोस्तों, धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं, और मध्य वर्ग मिडिल क्लास कर्ज में डूबा रहता है। हमें से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर भी ले, तो भी फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, ना कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स, अकाउंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय मदद की जरूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवार पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा खत्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा? अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी, जिनमें से ज्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे, क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह जान भी लिया कि किसी व्यक्ति के लिए विचार उसकी जिंदगी पर कितना जबरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं ऐसे नहीं कर सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नेगेटिव है और दूसरा प्रश्नवाचक क्वेरी करता है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज पर दिल आ जाए उसे खरीद ही ले। लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है, जैसा मैं मानता हूँ और आप भी मानते होंगे। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। यह जितना तेज होता है मैं इसकी मदद से उतना ही ज्यादा पैसा कमाता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। इसे इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है,
दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बात करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ, डोंट टेक रिस्क। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीख। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे लेकिन उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने 2 चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेवा में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की तारीफ भी करते थे। उन्हें यूनिवर्सिटीज का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर यह कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसलिए बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे ये मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे, इन्वेस्ट करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडेटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं सीखी जाएं, लिखी जाएं, जिससे मैं नौकरियां दे सकूं, ना कि नौकरियां करूं। 2 प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, एनालिसिस करने का मौका मिला उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। जी हाँ, आपका डायरेक्शन आपके थॉट प्रोसेस से क्रिएट होता है। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। इस तरह की बातें करते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालीपन की कगार पर थे तब वे भी खुद को अमीर आदमी ही कहा करते थे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे गरीब होने और पैसा ना होने में फर्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है जबकि गरीबी स्थायी है, परमानेंट है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे मेरे पैसे में कोई रुचि नहीं है, यह पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके। फिर भी बचपन में ही यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। 2 डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूं कि इसे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वो बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई। इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था
कि मैं सब समझ चुका था जो वे मेरी मोटी बुद्धियां बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई तब मैं केवल 9 साल का था और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह वो उन्हीं 6 पाठों के बारे में है और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। यह लेसन आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। जहां तक मैं जानता हूँ, रिच डैड पुअर डैड की ये बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होंगी। आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा और हाँ, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते होंगे ना आप अपनों के साथ में। अच्छा कंटेंट भी शेयर कीजिए उनके साथ में। मैं अंकित आपके सपनों को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ और हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।